मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा और मोदी को चिराग पासवान पर पहली बार भरी सभा में मोदी ने ऐसा बोला कि तालियों की गिड़गिड़ाहट होने लगी। मोदी किसी की इतनी तारीफ नहीं करते, लेकिन हाजीपुर में मोदी ने दिल से बोला। मोदी ने देश दुनिया की बातें की तो भरी सभा में चिराग पासवान की तारीफों के पुल बांध दिए। भरी जनसभा में मोदी ने चिराग के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताया जिसके बारे में हम और आप अनजान थे। मोदी सभी को आप से संबोधित करते हैं, लेकिन पहली बार मोदी ने किसी को तुम बोला। मोदी ने इसके लिए जनता से माफी भी मांगी, साथ ही कहा कि उनका हक बनता है चिराग पर, क्योंकि चिराग उनके बेटे के समान है। चिराग की मां को भी उन्होंने नमन किया इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। हाजीपुर की जनता को आश्वस्त भी किया कि अगर चिराग जीते तो इनका बड़ा आदमी बनना तय है। रिकॉर्ड भीड़ के बीच मोदी ने कहा कि चिराग जुझारू हैं, घमंड दूर दूर तक नहीं, हमेशा जनता के लिए सोचते हैं, इसलिए मोदी इनके लिए सोचेगा। अगर जीते तो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और चिराग अपने पिता से भी बढ़कर हाजीपुर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं, लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात, मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है।
पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा सब बताइए, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, चिराग की बात कर रहा हूं तो बड़ा उत्साह आ जाता है, मेरी बात करता हूं ठंडे पड़ जाते हो। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, और जाकर के कहिए कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी